पंजाब कांग्रेस में जारी है घमासान। सदों पर कैप्टन अमरिंदर ने तेज किया वार। बोले, अगर चुनाव में बने मुख्यमंत्री का चेहरा तो उतारूंगा मजबूत उम्मीदवार। कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी के दिग्गज नेताओं पर साधा निशाना। राहुल और प्रियंका को बताया अनुभवहीन। कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन का छल का दर्द। बोले, 3 हफ्ते पहले ही दे देता इस्तीफा, लेकिन सोनिया ने बने रहने के दिए थे निर्देश। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वाहेगुरू का किया शुक्राना। पंजाब के सीएम ने मंदिर में भी टेका मत्था। जलियांवाला बाग पहुंचकर शहीदों को भी दी श्रद्धांजलि। जालंधर पहुंचे पंजाब के नए सीएम चन्नी। सुरक्षा कर्मियों को पीछे रखकर डीएवी कॉलेज में छात्रों के साथ बातचीत की। 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से आमने सामने मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्यौते पर क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर करेंगे चर्चा। वाशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में संदीप तिवारी गिरफ्तार। अब एक साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पेशी। आरोपी आनंद गिरी ने पुलिस के अधिकारियों पर लगाए साजिश के आरोप। दूसरे आरोपी ने हनुमान जी से मांगा इस्तीफा। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में दी गई भू समाधि। अंतिम इच्छा के अनुसार गुरु की समाधि के पास दी गई जगह। लंबी प्रक्रिया के तहत महंत नरेंद्र गिरी को दी गई भू समाधि। अवसर पर मौजूद साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार किए। भू समाधि से पहले संगम पर लाया गया महंत का पार्थिव शरीर। गंगा तट पर करवाया गया अंतिम स्नान। संगम तट पर लेटे हनुमान जी के मंदिर में भी पूजा पाठ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। सुबह प्रयागराज की सड़कों पर निकली महंत नरेंद्र गिरी की शोभा यात्रा। अंतिम दर्शन के लिए विशेष व्रत पर रखा गया पार्थिव शरीर। भारत साधु समाज ने आनंद गिरी महंत को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में नाम आने के बाद लिया फैसला। दादरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। कोरोना के चलते 2 साल से टल रहा था यह कार्यक्रम। 9वीं सदी के सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समुदाय में जारी है विवाद। अनावरण के दौरान भीड़ ने जमकर की नारेबाजी। दादरी के अलावा हापुड़ और अमरोहा में भी योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। योगी के अमरोहा दौरे से पहले नजरबंद किए गए आंदोलनकारी किसान। सीएम को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे किसान। बिजनौर में राकेश टिकैत ने केंद्र को दी चेतावनी। कहा, 10 महीने में कर दिया जाएगा आपका इलाज। उनके दिमाग में से किसान शब्द निकलना नहीं चाहिए। यह आंदोलन इसलिए है कि किसान का नाम भूल गए थे। लेंगे इन्हें जो किसान रातू दिखेगा। भवानीपुर की रैली में ममता का चुनावी निशाना। कहा, बीजेपी को देश से हटाएंगे। यूपी और गोवा में करेंगे खेला। ममता की वार पर बीजेपी का पलटवार। शुभेंदु अधिकारी बोले, दीदी को छोड़ देना चाहिए पीएम बनने का सपना। भवानीपुर में बीजेपी ने झोंकी अपनी शक्ति। पार्टी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे हरदीप सिंह पुरी। हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी मेहनत करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के विरुद्ध बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल। आप देना पड़ेगा कि दिल्ली में आपकी सरकार 7 वर्षों से है। आपने यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर चंबल के दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। ग्वालियर में सिंधिया के प्रस्तावित रोड शो के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। काली पट्टी बांधी।
सेना में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एनडीए में शामिल करने को कहा। वर्ल्ड कार फ्री डे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने नहीं किया कार का इस्तेमाल, दिन भर स्कूटर और साइकिल पर सफर किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में किया धोती साड़ी योजना का शुभारंभ, 2 लाख गरीबों को होगा इससे फायदा। जम्मू में शुरू हुआ जम्मू हाट, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त 6 सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त, प्रशासन की स्क्रीनिंग कमेटी ने किया फैसला। बिहार के औरंगाबाद में किसानों पर चली पुलिस की लाठियां, खाद की कालाबाजारी के विरोध में हंगामा। हरियाणा के सोनीपत में किसानों भारत बंद के समर्थन में खाप पंचायत की बैठक। बहादुरगढ़ में शुरू हुए दिल्ली मोर्चा कबड्डी लीग, किसान आंदोलन में जोश भरने के लिए 16 टीमें खेलेंगी 44 मैच। ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष और जमीयतुल वलीउल्लाह के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार, धर्मांतरण के लिए हवाला फंडिंग का आरोप। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। मौलाना कलीम के खाते में बहरीन से आए थे 1.5 करोड़ रुपए, उमर गौतम और मुफ्ती काजी से भी जुड़े हैं तार। मेरठ से मौलाना कलीम गिरफ्तार, यूट्यूब के जरिए लोगों को धर्मांतरण और धर्मांतरण रैकेट में शामिल होने के लिए किया करता था प्रेरित। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति, कांग्रेस ने टाइमिंग को लेकर योगी सरकार को घेरा। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए चुनाव के समय। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, मोहसिन रजा बोले बिना दबाव के काम करती हैं एजेंसियां। हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र हैं। ऐसे लोगों को हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं या देश में धर्मांतरण जैसा काम कर रहे हैं। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी आग बबूला, शफीकुर रहमान का आरोप, मुसलमानों को परेशान करना बीजेपी का काम। कोरोना से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को दिया जाएगा 50,000 रुपए का मुआवजा, एनडीएमए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एनडीएमए के हलफनामे पर कल सुनवाई करेगी अदालत, डेथ सर्टिफिकेट भी किया जाएगा जारी। फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदेगा भारत, देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के बाद फैसला। भरतपुर में सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर हल्ला बोल। पानीपत में एक युवक ने दुकानदार के पैसे नहीं चुकाए तो कमरे में किया बंद, युवक ने दी जान, परिवार वालों ने लगाए हत्या के आरोप। दरभंगा में दुर्गा मंदिर का ताला तोड़ चोरों ने उड़ाया दान पेटी वाला बक्सा, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। हरियाणा के पलवल में भीषण सड़क हादसा, ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत। बिहार के हाजीपुर में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, भारी तादाद में नकली शराब और पैकिंग का सामान बरामद। जोधपुर में एसओजी ने पत्रकार को दबोचा, 1 लाख रुपए में रीट परीक्षा पास कराने का आरोप। मध्य प्रदेश के पन्ना में लड़की की आंखों में जहरीली दवा डाली, गांव के ही लड़कों पर है आरोप। बिहार के शिवहर में गोली मारकर युवक की हत्या, चुनावी रंजिश में मार डाला। हरदोई में घूसखोर लेखपाल गिरफ्तार, 10,000 रुपए के साथ एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के झालावाड़ में शराब के ठेके के विरुद्ध महिलाओं का प्रदर्शन, प्रशासन को दी महिलाओं ने चेतावनी। मधुबनी में अदालत का अनोखा फरमान, बलात्कार की कोशिश के आरोपी को 6 महीने तक गांव की महिलाओं के कपड़े फ्री में करने होंगे साफ। बिहार में मुजफ्फरपुर के अस्पताल में गार्ड की गुंडागर्दी, महिला मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की। बिहार के किशनगंज में महिला की संदिग्ध मौत के बाद जोरदार हंगामा, परिवार वालों ने लाश को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में स्वर्णिम विजय दिवस
का आयोजन। वायुसेना के एयर शो में सूर्य किरण और दूसरे विमान दिखे। जोशीमठ में मनाया गया फूलकोट मेला। मां चंडिका और शिव के अर्धनारीश्वर अवतार के हुए दर्शन। जय केदार के नारों से गूंजने लगी केदार नगरी। हर दिन 500 से 600 यात्री कर रहे हैं बाबा के दर्शन। पहाड़ टूटने से कालका शिमला हाईवे 5 पर ट्रैफिक जैम। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन। हरियाणा के भिवानी में 3 घंटे की बारिश ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के घरों में बारिश का पानी घुसा। अंबाला में सुबह से हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा। अनाज मंडी में भीग गई धान की फसल। हरियाणा के हिसार में जोरदार बारिश से शहर भर में पानी भरा। सड़कों बाजारों में 2 फीट से ज्यादा पानी ही पानी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हैरान करने वाला दृश्य। बारिश के दौरान आसमान से बरसा झाग। राजस्थान की सिरोही में जबरदस्त बारिश। आबू रोड के पास बनास नदी के टापू पर फंस गए दंपत्ति का मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में भारी बारिश से लबालब डिमना डैम। 10 साल में पहली बार खोले गए 4 गेट। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति। लगातार बढ़ रहा है गोदावरी का जलस्तर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ गया डैम का जलस्तर। छोड़ना पड़ा 10,000 क्यूसेक पानी। यामाहा ने बाजार में उतारी 2 नई बाइक्स। साथ ही 2 नए स्कूटर उतारकर 2 व्हीलर मार्केट में मचाई धूम। 78 अंकों की गिरावट के साथ 58,927 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 15 पॉइंट्स फिसलकर 17,546 पर निफ्टी बंद। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में नहीं निवेश करेगी। वोडाफोन नकदी संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया में फंडिंग की खबरों को किया खारिज। एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के करार पर गुरुवार को टाटा ग्रुप और एयरबस करेंगे हस्ताक्षर। 22,000 करोड़ रुपए की है डील। क्रिसिल की रिपोर्ट में 2 साल बाद सराफा बाजार में बिक्री बढ़ने का दावा। शादियों के सीजन में ज्वेलरी की बिक्री में बढ़ोतरी। ई कॉमर्स कंपनियों पर सख्ती के लिए उपभोक्ता मंत्रालय के बनाए नियमों से असहमत। वित्त मंत्रालय कई प्रस्तावों को बताया गैर जरूरी। रिश्वतखोरी के आरोप के बीच अमेजॉन के कानूनी खर्च पर उठे सवाल। 1 साल में लीगल फीस पर खर्च किए 8,500 करोड़ रुपए। मीडिया में अमूल्य योगदान के लिए इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन कल्लीपुरी को मिला आईमे मैनेजिंग मीडिया अवार्ड। समूह के नए चैनल गुड न्यूज टुडे को कली ने समर्पित किया अपना सम्मान। Whose contribution revolutionized the industry. To Ms. Kalli Puri, Vice Chairperson, India Today. To me, coming in the time of the endless cycles of lockdown and unlockdown of Corona, which has tested every dimension of my leadership. And because this award is for outstanding contribution in media, I would like to dedicate it to our latest and newest launch, GNT. This award is very special to मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का तेलंगाना में बड़ा निवेश। विनिर्माण सुविधाओं रिफाइनरी में 750 करोड़ का निवेश। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के तेलंगाना में निवेश से नौकरियों में आएगी बाहर। 2500 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। पीएसजी की ओर से अगला मैच नहीं खेल पाएंगे मेसी। बाएं घुटने में चोट लगी। तालिबान ने लिखा संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र। सुहेल शाहीन को बनाया अपना राजदूत।